स्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं करौली से खबर, जहां हिंडौन सिटी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फुलवाड़ा गांव में बांध के टूट जाने से शहर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। मकान और दुकानों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है और बारिश का दौर लगातार जारी रहने से मुश्किलें और बढ़ गई है। पानी की निकासी के लिए प्रबंधन पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है और मुश्किल में अब जान है। लेकिन प्रशासन करौली का क्या करेगा, कब जागेगा? आपदा प्रबंधन में फेल अधिकारी। हिंडौन में बाढ़ से त्राहिमाम, सैलाब में डूब रहे गांव, सैलाब में फंसे हैं लोग, दूध के लिए बिलबिला रहे हैं बच्चे। बाढ़ में भूख से जिंदगी बेहाल है। कब मिलेगा लोगों को राशन, ये बड़ा सवाल है। कई दिनों से बारिश, इंतजाम फेल क्यों? मुश्किल में जान है, लेकिन श्रीमान जागेंगे कब, ये सवाल बना था। आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जिसे देखकर आपका कलेजा दहल उठेगा। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब को लगता है इन लोगों की चीख सुनाई नहीं दे रही है, तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्हें सुनाएंगे और ये बात उन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चौहान लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय मैं खड़ा हूँ एक ऐसे घर में जो कि बहुत ही अनोखा और अनूठा घर है। इसको हरियाणा का या राजस्थान कहें। आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं ये हरियाणा सीमा में बसा हुआ है। रेवाड़ी जिले का ये घर है, लेकिन ये इसके अंदर। और आशीष चौहान हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं। आशीष, अब तक हमने तस्वीरें देखी है जहां पर रोते बिलखते बच्चे भी हैं, जहां पर एक बूढ़ी माँ है वो भी रो रही है कि उन्होंने रात भर से अपने बच्चों को कंधों पर बिठा के रखा, क्योंकि उनका घर में जो पानी है वो इस तरीके से घुस चुका है कि वो कुछ काम नहीं कर सकते, वहां से हिल भी नहीं सकते हैं। अब तक आपने पूरे इलाके का जो है दौरा किया, देखा आपने कहाँ पे क्या स्थिति है। फिलहाल आप लोगों के साथ भी खड़े हैं, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या अभी भी अधिकारी या कोई राहत कार्य वहां पर पहुंचा है? देखिए, अभी जो यहाँ की विधायिका है वो दौरे पर निकली है और इसके साथ साथ जो कलेक्टर है, एसडीएम है, वो हमारी खबर के बाद में अब ग्राउंड जीरो पर पहुँचे। लेकिन ये जो पूरा व्यापारी है, यहाँ के जो लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिरकार इनका दर्द कैसे बढ़ गया है, क्यों इन्हें इस बात का दर्द है कि प्रशासन ने राहत की सांस नहीं ली। यहाँ के जो किराना एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है। करोड़ों का नुकसान हुआ है सर, इसकी भरपाई तो ठीक है की जा सकती है, लेकिन जान माल खतरे में है। हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस विषम परिस्थिति में, इस डूबते हुए हिंडौन को आप आंसू पहुँचने के रूप में यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ पर स्थिति यह है कि साहब करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान है। हम व्यापारी हैं, नफ़ा और नुकसान इस दोनों चीज़ों से हम समझौता करके चलते हैं। हमें नफ़ा और नुकसान हमारा जोड़ा है, परंतु सबसे अधिक जो हमें दुख है जान माल के नुकसान का है। इससे भी ज़्यादा हमें दुख है यहाँ के निकम्मे प्रशासन का। उससे भी अधिक दुख है यहाँ के जो हम चुन करके प्रतिनिधि भेजते हैं उन प्रतिनिधियों का। यहाँ की स्थिति यह है कि मैं और मेरी एसोसिएशन और हम लोगों ने पिछले 6 महीने से या यूँ तो 2-3 सालों से लगातार इस आने वाले समय में संभावित घटना की सूचना इनको बराबर दे रही थी। लिखित में दे रहे थे, मौखिक दे रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, बाजार बंद कर रहे थे, परंतु इनकी कानों में जू नहीं रेंग रहा था। हिंडौन का गंदा नाला इन लोगों के लिए कमाई का साधन है। ये टूटता है तो कमाते हैं, बनाता है तो कमाते हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, कौन नहीं जानता है कि इनके 40 और 50% हैं? कौन नहीं जानता है इस बात को? 40 और जिसमें विकास में जो पैसा मिलता है, कोई भी सरकार हो, उसके तोड़ने में, बनाने में इनका परसेंटेज फिक्स है। परंतु तो भी कुछ दिनों पहले हमने ये सब ज्ञापन इनको दिए, एसडीएम साहब से मिले। आज हमें दुख इस बात का हो रहा है कि प्रशासन ने प्रेस नोट जारी किया है कि एक बांध के टूटने से ये पानी आया है। हे भगवान, बांध टूटा है कब? पानी निकल गया क्यारदा पर, पांचने का बांध का पानी वो निकल गया गंभीर नदी पर। हिंडौन में पानी है, इनकी नाकामी का, इनके खराब ड्रेनेज सिस्टम का, इन लोगों ने हिंडौन को बर्बाद कर दिया। हिंडौन के जो भी राजनीतिक दल हैं वे हिंडौन का ये जो शहर है इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं।
आखिरी बार आपने पत्र कब लिखा था यहाँ के जो पानी आपदा के लिए? अभी बमुश्किल 15 दिन पहले हमने यहाँ आंदोलन किया था और उसमें मार्केट बंद करके एसडीएम साहब को खुद मौके पर बुलाया, कलेक्टर साहब से बात की। 10 जुलाई की ये घटना है। उसके बाद हम मंत्री जी से मिले, जाबर सिंह जी खर्रा से, उन्होंने इसके लिए 12.5 करोड़ हमें मंजूर करे। आपके मोबाइल में है वो शिकायती पत्र? सारे मोबाइल पर हमारे पास लिखित में लेटर है, व्यापार महासंघ के पास सारे लेटर हमारे पास उनके मौजूद हैं। मैं तो इन लोगों के, अब हमारे व्यापारियों को हम ट्रैक्टरों से माल ला करके जो माल डूब गए हैं उनको हम बचा रहे हैं। साथ में ही ऊंचा हाथ करो, ऊंचा हाथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ ट्रैक्टर की मदद से जा रहे हैं और सीधे तौर पर मैं तस्वीर दिखाऊं ट्रैक्टर की, तो जिस तरीके से ट्रैक्टर की जो तस्वीर है, ट्रैक्टर के माध्यम से जो जा रहे हैं उनको, और ट्रैक्टर के माध्यम से ये लोग जा रहे हैं। हम भी ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रैक्टर के माध्यम से जाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सीधे तौर पर मैं तस्वीर दिखाऊं तो हिंडौन में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चले हैं और पानी में लोग जाना है, डूबते हुए पानी में जाना है, अपनी मंजिल पार करनी है और इससे खतरनाक रास्तों से आगे बढ़ना है, अपना ज़रूरी सामान लेना है। प्रशासन मौके पर नहीं पहुँचेगा, राहत की सामग्री नहीं लाएगा, लेकिन सीधे तौर पर जी राजस्थान तमाम लोगों को ये तस्वीरें दिखा रहा है और तस्वीरों के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बेकाबू हो चले हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो सुबह से जो हालात बने हुए हैं, पानी का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मेरे सहयोगी यहाँ पर राकेश लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। हमने देखा ग्राउंड जीरो पर अंदर जाकर बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है वहाँ की। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए यहाँ स्थिति खराब ही है और इसके अलावा जो अंदर शहर है वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा बिकराल है। वहाँ शायद जाना भी संभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग पूरी रात छतों पर रहे, खाने पीने के इंतजाम नहीं किए। जी राजस्थान पे लगातार खबर चली है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। आज जिला कलेक्टर आए हैं, एसडीएम भी जो है मौके पर पहुंचे हैं, विधायक भी राहत लेकर के पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जनता ने वोट दिए जनप्रतिनिधियों को, जिस सरकार ने जो है प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ भेजा, उस समय पे क्यों नहीं चेते? जब व्यापारियों ने पहले आंदोलन किया, पहले ज्ञापन दिए, पहले जब लोगों को बताया, प्रशासनिक अधिकारी को बताया, उस समय क्यों नहीं चेता? यदि उसी समय अगर व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाती, नाले की सफाई होती या आपदा प्रबंधन की जो आंदोलन भी किया, बिल्कुल बाजार बंद किए थे, पूरा बाजार बंद रहा था हिंडौन। उस दौरान एसडीएम जो कि इस समय नगर परिषद आयुक्त भी हैं, उनको वहां मौके पे बुलाया, ज्ञापन दिए, कमेटी बनी, व्यापारियों का दल मंत्री से मिला, पूरी स्थिति से अवगत कराया। कई सालों से इस तरह से व्यापारी जो है परेशान है, लगातार पानी भरता, लेकिन समय व्यापारी परेशान है, हैरान है और उनका दुख लगातार बढ़ता ना बना रखा है इनने नाले का, नाले को नहीं फुड़वाते, समझ गए? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किस समस्या को समझते हैं ये सरकार? अभी आंदोलन हुआ 10 दिन पहले, बाजार बंद हुआ, कोई नहीं सुनता है। हम कल दिनाते सुनते अतिक्रमण, हाँ हम कल दिनाते सुनते आ रहे हैं। भैरव सिंह सेवा के बातें देखते आ रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई है। भाईलेपुरा में इस समय 6 फुट पानी है। 2 दिन से हम छतों पर हैं, बच्चे भूखे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। जनप्रतिनिधि और प्रशासन घरों में सो रहे हैं, उनको किसी से कोई लेना लोगों का दुख दर्द बयां कर रहे हैं अपना। बाबूजी आप भी यहीं से हो? हाँ, यहीं से। परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। तो पानी की निकासी का पहले से व्यापारियों ने ज्ञापन दिया, प्रशासन को अवगत कराया, फिर भी प्रशासन आंख मूंद के सोया हुआ है और आज उसी का नतीजा है कि सारे हिंडौन में तबाही मची हुई है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 दिन पहले ही यहाँ के तमाम जो व्यापारी हैं, इन्होंने आंदोलन किया था, इन्होंने दुकान बंद करी थी विरोध में, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुनी प्रशासन की। यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और लोगों के जिस तरीके से गंभीर आरोप है, वो गंभीर आरोप भी कई सवाल प्रशासन पर खड़े करता है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही तमाम जो जिस तरीके से खत है, ज्ञापन है, वो इनकी तरफ से दिए गए थे। आशीष, यही तो देखने और समझने वाली बात है कि